नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक अ, आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और आईटी सेक्टर में स्मॉल टाइप कैटेगरीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए 2 तरीके से कैटेगरीज़ होते हैं, मैं बहुत बार आपको इस चीज़ को बोल चुका हूँ। लार्ज कैप टाइप मतलब जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो, एसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इस तरीके से कंपनी को लार्ज कैप टाइप कंपनी बोला जाता है। और स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी कौन सा है? जैसे टाटा एल्क्सी हो गया, जैसे पहले माइंट्री था, तो आज माइंट्री नहीं है। तो टाला टाटा एल्क्सी हो गया, एम्फैसिस हो गया, जैसे केपीआईटी हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो उम, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा, वो एक बहुत छोटा-सा कंपनी है और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस कंपनी 50% स्टॉक गिर चुके हैं, 45 टू 50% तक स्टॉक गिर चुके हैं, अभी मैं क्या करूँ?" तो क्या करूँ, उसके बारे में तो मैं डिस्कस करूँगा ही। तो उससे पहले कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा कंपनीज़ के बारे में। उस पॉइंट को आप ध्यान से देखना। अगर आपको लगता है कि हाँ, वो पॉइंट सही है, तो आप इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कुछ डिसीज़न ले सकते हैं। तो मैं चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को हिट कर लेना, नोटिफ़िकेशन पाने के लिए कंटिन्यूअसली। साथ ही साथ टेलीग्राम को जॉइन कर लेना, आपको डेली बेसिस प्रॉफिटेबल कॉल मिलेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप एक बार जाकर चेकआउट करिए, आपको लग रहा है कि मैं इस तरीके से फेक बात कर रहा हूँ, एक बार जाके चेकआउट करिए। अगर आपको अच्छा लगता नहीं लगता है तो आप एग्ज़िट हो जाना और मुझे कमेंट में भी लिख देना कि कॉल अच्छा नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है, आप देख सक ब्राइटकम ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है बीसीजी। तो शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो बीसीजी है। तो ये एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज़ है। कंपनी की सबसे बड़ा खासियत है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स है और इसका क्लाइंट्स भी नेशनल, इंटरनेशनल लेवल का क्लाइंट्स है। अब इसका क्लाइंट्स के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कितने सारे एओआई जो है, एओएल जो है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ब्राइट रोल्स है, गूगल्स भी इसका क्लाइंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट भी इसका क्लाइंट्स है। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यूएनडी इसका भी क्लाइंट्स है। यहाँ पे देखिए स्पोर्टेक्स ये भी एक इसका क्लाइंट है। तो बड़े-बड़े प्लेयर्स इसके क्लाइंट्स है। तो देखिए मीडिया मैथ इसका क्लाइंट्स है। तो यहाँ पे देखिए और भी कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो इसके यहाँ पे देखिए फाइवर। तो फाइवर आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप घर बैठे कुछ भी काम पा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इतनी सारे क्लाइंट्स इसका है, बड़े-बड़े क्लाइंट्स कंपनी बना के रखा। कंपनी आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, ग्लोबली मार्केट में 25 कंट्रीज़ के साथ कंपनी जुड़ चुके हैं। 25 कंट्रीज़ के कंपनी कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो तो कंपनी के और भी कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूँ, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। कंपनी का देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ 2010 में। करीबन-करीबन 12 साल की कंपनी का एक्सपीरियंस है। मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी बहुत मतलब उतना एक्सपीरियंस, उतना अनुभूति कंपनी के नहीं है, फिर भी कंपनी 12 साल हुआ है और इस 12 सालों में कंपनी ने क्या किया वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का जो की पॉइंट्स है कंपनी यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ के ऊपर कंपनी देखिए थ्रू इट्स वेरियस सब्सिडरीज़ द कंपनी ओन्ड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो कंपनी सब्सिडरीज़ के ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। तो कंपनी अलग-अलग सब्सिडरीज़ कौन-सा है वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी देखिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स के ऊपर भी पैसा कमाता है। जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, जैसे एड सर्विसेज है, जो आप यूट्यूब में जो एड्स देखते हैं, उसका भी सर्विसेज कंपनी देते हैं। मोबाइल मार्केटिंग के ऊपर है, सोशल नेटवर्क, सोशल मार्केटिंग के ऊपर भी है, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी है, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भी है। तो कंपनी देखिए जो परफॉर्मेंस है वो डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम करते हैं। कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर देखिए डिजिटल क्लाइंट्स पेमेंट्स के ऊपर भी कंपनी प्राइमरी काम करते हैं और साथ ही साथ अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं और साथ ही साथ कंपनी बेस जो है वो किस के साथ इसका क्लाइंट्स है मैं पहले बता चुका हूँ। याहू है, आप सभी जानते हैं, गूगल्स है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, यूनिलीवर्स है, यहाँ पे देखिए ग्लोबलाइज है, साथ ही साथ इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स भी इसके हैं। तो कंपनीज का जो टोटल रेवेन्यूज़ है वो डिजिटल मार्केट से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते हैं। 83% रेवेन्यूज़ वो डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट के ऊपर ही यहाँ पे कमाते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं और
कंपनीज़ के यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट जो मतलब वैल्यूएशन है वो आप देख सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको कंपनी का जो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा वो बहुत इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ने तो जो परफॉर्मेंस किया, इस बार जो परफॉर्मेंस किया कंपनी, इस बार का जो डेटा पब्लिश किया, उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ मतलब तेजी से भाग रहा है, कंपनी में कुछ दम नहीं है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है। आप साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज करते जा रहा है। तो मुझे इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम में थोड़ा-सा पॉजिटिविटी दिखता है। फिर भी सिर्फ यही बात देखकर आप कंपनीज़ को बेस्ट कंपनी बोल देंगे, ऐसे हो नहीं सकता। उसके लिए और भी पैरामीटर देखना पड़ता है, जैसे कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो देखेंगे कंपनी कंटिन्यूअसली कंपनी का कैश फ्लो मेंटेन तो कर रहा है। कंपनी सिर्फ 2013 में कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाया, मतलब हाथ में कैश नहीं लेके आ पाए। अभी कंपनी फिर से लेके आए तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर क्या इन्वेस्टर भरोसा करते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। डीआईएस ने तो कुछ भी निवेश नहीं करके रखा। हाँ, एफआईएस ने निवेश करके रखे हैं। क्यों निवेश करके रखे हैं? मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का जो कस्टमर है, आप पहले ध्यान से देखिएगा, गूगल है, याहू है, तो इस तरीके से अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, ये मतलब इस तरीके से कंपनीज के ऊपर क्लाइंट्स बना के रखा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर अच्छा खासा माल इसीलिए उठाया क्योंकि उसका पोर्टफोलियो में एक फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज के क्लाइंट्स है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा खासा माल उठाया है। तो पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, प्रोमोटर से भी कई गुना। प्रोमोटर देखिए खुद खुद के माल बेच दिया। 39% होल्डिंग है। और आज कितना है? आज है कंपनी के पास 18% होल्डिंग प्रोमोटर के पास। तो कंपनी का प्रोमोटर जो कंपनी का खुद ओनर है, वो अगर खुद माल बेच रहा है तो उस कंपनी में क्या होगा फ्यूचर में, आप एक बार सोच सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर प्रोमोटर निकल गया तो मैं भी निकल जाऊँ, ऐसे बिल्कुल 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 मत करिएगा। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है जिसका प्रोमोटर जीरो है, जीरो। तो मुझे कमेंट जरूर करेगा ऐसे दो कंपनीज के बारे में जिसका प्रोमोटर जीरो है फिर भी कंपनी आज टॉप लेवल में है। तो पब्लिक के बारे में बात करते हो, पब्लिक भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है कंपनी का, क्या कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ठीक ठाक चल रहा है? कंपनी के देखिए दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है। तो कंपनी का क्या प्रीवियस में भी इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा था? हाँ, एवरेज परसेंटेज देखा जाए तो कंपनी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ को अच्छी तरीके से मेंटेन करता है और इसलिए कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छी तरीके से दिया है। सर यही मैं आपको दिखाना चाहता कंपनी 50% के आसपास 45 टू 50% के आसपास क्रैश हो चुके हैं, गिर चुके हैं। क्या इसका फायदा उठाना चाहिए? तो चलो मैं चार्ट पैटर्न में ही आपको दिखा देता हूँ। तो चार्ट पैटर्न आपके सामने लेके आया हूँ, तो चार्ट पैटर्न में आपको 1 वीक का कैंडल पैटर्न आपको ओपन कर दूँ, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का हालत क्या है। देखिए कंपनी का बहुत दिनों तक आप देखेंगे, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट हुआ 2015 में। 2015 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और वो भी मई मंथ में। तब से लेकर कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा था। कितने साल में आप देखिए, 15 से 21, मतलब करीबन 6 साल तक कंपनी एक ही रेंज में काम किया। कितने लोगों को पेशेंस था इस कंपनी के ऊपर, तब निवेश करके आज तक वो होल्ड किया। देखिए बहुत सारे लोगों को इस तरीके से ही मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाता है। जो वो क्या करते हैं, कंपनी के ऊपर निवेश करके वो भूल जाता है, कंपनी को छोड़ देते हैं और वो 10 साल तक होल्ड कर लेते हैं। तो 10 साल तक होल्ड करने के बाद आज देखिए जो कंपनी का प्राइस एक टाइम 2 रुपीज़ के आसपास चला आया था, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है, तो वो कंपनी हाई कितना किया? 120 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए 2 रुपीज़ से 120 रुपीज़, अगर आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे 120 से 2 का, तो करीबन 60 गुना आपको रिटर्न दिया, 60 गुना। मान के चलिए आपने इस लेवल में 5,000 रुपया का निवेश करके रखे थे, उससे हम मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो कितना? 3 लाख का आपका रिटर्न मिला, 3 लाख। तो सोचिए कितना बड़ा आपको रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो देखिए इसी रिटर्न के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, इसी रिटर्न के चक्कर में लोग लॉस कर लेते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा आपको इस तरीके से मल्टी बिगर कंपनी तो ढूंढना तो है। क्या अभी आप बोल सकते हैं कि आप कंपनी अभी तो 35 रुपीज के आसपास चल रहा है, 120 रुपये का शेयर अभी एक 35 रुपीज के आसपास चल रहा है। इसका मतलब क्या कंपनी में आप गारंटी दे सकते हैं फिर से वो रिकवरी करेगा, फिर से वो लेवल में जाएगा? जा सकते हैं, उतना कैपेबिलिटी कंपनी दिखा रहा है। कब जाएगा कब होगा उसका कुछ पता नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करते रहते हैं सर इस कंपनी क्या फिर से रिकवरी करेगा, कब करेगा, प्लीज एक बार बता दीजिए।
ऐसे अगर पता होता तो मैं खुद उस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा पैसा डाल देता। अगर किसी ने भी इस तरीके से बात आपके साथ बोल रहा है तो आप सावधान रहिए, क्योंकि इस तरीके से स्कैम में मत फँसिए, क्योंकि अगर उसको पता है तो वो खुद बैंक से लोन लेकर इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे। तो सोचिए, इस तरीके से कुछ बातें नहीं चलते हैं, तो उस तरीके से बात फेक होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, अगर कंपनी में स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है तब जाकर आप सस्ते में कुछ कंपनी मिल रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके लॉन्ग टर्म के ऊपर सोच सकते हैं। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। मेरे पास तो कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।